माल की सामान्य आपूर्ति का समय निर्धारण करना आपको बताया गया। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, माल की निरंतर आपूर्ति की दशा। आपूर्ति के समय का निर्धारण कैसे होगा। यह धारा 31(4) के अनुसार होता है। माल की निरंतर आपूर्ति से आशय माल की ऐसी आपूर्ति से है जो किसी अनुबंध के अधीन निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर दी जाती है अथवा देने की सहमति दी जाती है, चाहे ऐसी आपूर्ति तार, समुद्री तार, पाइपलाइन, अन्य नाली के माध्यम से की जाए अथवा नहीं, तथा जिसके लिए आपूर्तिकर्ता प्राप्तकर्ता को नियमित रूप से अथवा सामयिक आधार पर बीजक जारी करता है, तथा इसमें ऐसे माल की पूर्ति भी शामिल है जिसे सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। सरकार इसके लिए शर्तें भी लगा सकती है। निरंतर आपूर्ति की दशा में बीजक जारी करना। माल की निरंतर आपूर्ति की दशा में यदि क्रमिक या निरंतर लेखा विवरण जारी किए जाते हैं अथवा जैसी भी स्थिति हो क्रमिक भुगतान किए जाते हैं, तो प्रत्येक ऐसा विवरण जारी करते समय या उससे पहले या प्रत्येक ऐसे क्रमिक भुगतान की प्राप्ति के समय बीजक जारी किया जाएगा। आपूर्ति का समय। निरंतर आपूर्ति की दशा में 3 पॉइंट में से जो सबसे पहले हो वो आपूर्ति का समय कहलाएगा। पहला है क्रमिक लेखा विवरण जारी करने की तिथि। दूसरा है बीजक जारी करने की तिथि और तीसरा है क्रमिक भुगतान की तिथि। इनमें से जो घटना पहले घटित हो उसे आपूर्ति का समय कहा जाएगा। सिद्धांत रूप में अधिसूचना संख्या 66 निरंतर आपूर्ति की दशा में भी लागू होती है, परंतु व्यावहारिक रूप में क्रमिक भुगतान पर यह अधिसूचना लागू नहीं होती है। अर्थात क्रमिक भुगतान आपूर्ति का समय निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखे जाते हैं, क्योंकि ये बीजक जारी करने की नियत तिथि का निर्धारण करते हैं। अप्रैल, मई, जून 3 महीने की आपूर्ति का क्रमिक लेखा 4 जुलाई को जारी किया जाता है। अप्रैल, मई, जून में किया गया भुगतान क्रमिक भुगतान होगा, क्योंकि वे बीजक जारी करने की निर्धारित तिथि तय करते हैं। ऐसे भुगतान की तिथि को आपूर्ति का समय निर्धारण करने में ध्यान में रखा जाएगा, परंतु मार्च में किए गए अग्रिम भुगतान को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, अर्थात आपूर्ति का समय निर्धारित नहीं करेगा। अब तीसरा पॉइंट है विपरीत प्रभार तंत्र के तहत आपूर्ति की दशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण। पहला था सामान्य आपूर्ति, दूसरा था निरंतर आपूर्ति और ये तीसरा है विपरीत प्रभार तंत्र के तहत आपूर्ति की दशा। विपरीत प्रभार से आशय धारा 298 के अनुसार विपरीत प्रभार से आशय इस अधिनियम की धारा 9 या 4(3), धारा 9 के पॉइंट 3 या 4 के तहत अथवा एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5 के पॉइंट 3 या 4 के तहत माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर भुगतान का दायित्व ऐसे माल या सेवा या दोनों के आपूर्तिकर्ता के बजाय इनके प्राप्तकर्ता का दायित्व होने से है। जो आपूर्तिकर्ता है उसको टैक्स नहीं देना है जीएसटी का, जो प्राप्त करता है उसको टैक्स देना है, इसलिए विपरीत कहते हैं इसको। माल जिस पर विपरीत प्रभार लागू होगा। यदि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 के तहत या आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5 के तहत इस आशय की अधिसूचना जारी की जाती है, तो अधिसूचित माल के संबंध में विपरीत प्रभार तंत्र के प्रावधान लागू होंगे।
अपंजीकृत व्यक्ति से आपूर्ति प्राप्त करने वाला पंजीकृत व्यापारी। राज्य के भीतर की आपूर्ति के दौरान अथवा अंतर्राज्यीय आपूर्ति के दौरान एक अपंजीकृत व्यक्ति माल या सेवा की आपूर्ति एक पंजीकृत व्यक्ति को करता है तो CGST अधिनियम की धारा 9 के तहत अथवा IGST अधिनियम की धारा 5 के तहत कर के भुगतान का दायित्व माल के प्राप्तकर्ता का होगा, अर्थात पंजीकृत व्यापारी का होगा। विपरीत प्रभार के आधार पर माल की आपूर्ति के समय का निर्धारण कैसे किया जाए, इस संबंध में तीन पॉइंट हैं जिनमें जो पहले घटित हो उसमें वह तिथि आपूर्ति का समय होगी। माल के प्राप्ति की तिथि या भुगतान की तिथि, जो माल के प्राप्तकर्ता को लेखा पुस्तकों में दर्ज की गई है, या वह तिथि जिस तिथि को उसके बैंक खाते में भुगतान नाम लिखा गया है। और तीसरा पॉइंट है आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक या उसके स्थान पर अन्य कोई दस्तावेज, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जारी करने की तिथि से अगले 30 दिन के बाद की तिथि, अर्थात 31वें दिन की तिथि। चौथा पॉइंट है विक्रय या वापसी के आधार पर आपूर्ति की दशा में आपूर्ति का समय। विक्रय या वापसी से आशय आपूर्तिकर्ता संभावित क्रेता को इस आधार पर माल की आपूर्ति करता है, यदि वह माल को क्रय करना चाहता है तो निश्चित अवधि में सूचित कर दे। संपूर्ण या आंशिक माल जितना रखना चाहे रख ले तथा शेष माल वापस कर दे। आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने के संबंध में धारा 31 के प्रावधान के अनुसार 2 तिथियों में से जो भी पहले होगा उस समय तक बीजक जारी करना होगा। आपूर्ति के समय या इससे पहले या आपूर्तिकर्ता के यहाँ से माल हटाने की तिथि से 6 महीना। जिस तिथि को माल का प्राप्तकर्ता माल के रखने के संबंध में अनुमोदन या स्वीकृति प्रदान करता है, उस तिथि को माल की आपूर्ति माना जाएगा तथा उस तिथि को आपूर्तिकर्ता बीजक जारी करेगा। आपूर्तिकर्ता उस तिथि के पहले भी बीजक जारी कर सकता है। यदि प्राप्तकर्ता 6 माह के भीतर भी अनुमोदन या स्वीकृति प्रदान नहीं करता है तो माल हटाने की तिथि से जिस दिन 6 माह की अवधि समाप्त होती है उस तिथि को आपूर्तिकर्ता को बीजक जारी करना होगा। आपूर्ति के समय का निर्धारण 3 बिंदुओं में से जो पहले घटित हो वह आपूर्ति का समय होगा। पहला तो बीजक जारी करने की तिथि, दूसरा बीजक जारी करने की अंतिम तिथि अर्थात माल की स्वीकृति की तिथि, तीसरा आपूर्तिकर्ता के यहाँ से माल हटाने की तिथि से 6 माह। इन तीनों में से जो पहले घटित हो वह माल के आपूर्ति का समय कहलाएगी।